राधे राधे। कैसे हो सब? आई होप कि सब अच्छे हो गए। और आज नॉर्मली एक मैं वीडियो ब्लॉग लेके आई हूँ, वीडियो बना रही हूँ नॉर्मली। ठीक है, बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। किसी के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो गया, बहुत ही बड़ा अन्याय हो गया। भगवान ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। एक औरत की दुनिया उजाड़ दी भगवान ने, दो बार उसकी दुनिया उजाड़ दी। कितना बड़ा अन्याय किया है भगवान ने उसके साथ में, बहुत बड़ा अन्याय किया है। 2 मासूम बेटियां छोटी छोटी सी, उनके सर से पिता का साया हट चुका है 2 बार है। जो माँ थी जिसके 2 जवान बेटे चले गए, उस माँ का क्या हो रहा होगा? उस माँ पे क्या बीत रही होगी? कैसे जिएगी वो माँ, जिससे अभी वो पहले सदमे से नहीं निकल पाई थी। जो उनका पहला बेटा एक्सपायर हुआ था, उस सदमे से ही अभी सही से सीधी नहीं हो पाई थी माँ। वो माँ फिर से वहीं आके खड़ी हो गई थी जहाँ से वो परिवार निकला था। बहुत मुश्किल से अपने आप को खड़ा करा था, फिर से वो परिवार चला था जैसे तैसे हिम्मत करके। दूसरे बेटे को देख के फिर से खड़े हुए थे वो परिवार एक बार फिर से टूट गया। उसकी दुनिया फिर से लुट गई, उस औरत की दुनिया फिर से उजड़ गई। वो बेटियां फिर से, उनके सर से पिता का साया फिर से एक बार हट गया। भगवान ने फिर से छीन लिया। बहुत ही बुरा किया, बहुत ही बुरा। 2-3 दिन से मेरा कोई वीडियो ब्लॉग नहीं आ रहा है। मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी सुन के, और मैं तो विश्वास करने को तैयार ही नहीं थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं तो यूँ सोच रही थी, मैंने कहा ये फेक वीडियो किसी ने बना के डाल दिया, फेक वीडियो किसी ने बना के डाल दिया। पहला वीडियो आया था, एक लड़का था, उसने, मुझे तो याद भी नहीं है सही से, मतलब वीडियो बना के डाला था उसने कि राजीव भैया अब नहीं रहे, और वो उसमें ब्लॉग में ले रखे हैं थोड़ी से, और वो उनके घर पे भी गया है, उनके घर पे ताला पड़ा हुआ है, घर पे कोई नहीं था। तो भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अब 3-4 दिन हो चुके हैं, उनके वीडियो, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो उनके वीडियो डाल रहे हैं, बता रहे हैं, सभी बता रहे हैं, और न्यूज़ में भी आ रहा है और न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, सब में आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये सच है, सच है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा वीडियो बना कर डाल देती हूँ। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, चाहे छोटी ही सही हूँ तो सही, तो मेरा भी देखो थोड़ा सा हक बनता है कि मैं भी अपनी जो भावना है, जो मेरे मन में है, मैं भी अपना थोड़ा शेयर करूँ आप सबके साथ में। हे भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। बहुत बहुत ही बड़ा अन्याय हो गया उनके साथ में। ऐसा भगवान क्यों करता है? जिसको ज़रूरत नहीं है ना, जीने बोझ है, उनको तो भगवान नहीं उठाता। और जो अच्छा इंसान होता है ना, जिसकी ज़रूरत सबको होती है, उसको उठाता है भगवान। क्यों करता है भगवान इतना अन्याय? जिसकी कहते हैं ना कि यहाँ नीचे ज़रूरत है ना, जिस इंसान की यहाँ ज़रूरत है ना, उसकी ज़रूरत वहाँ भी है, तो भगवान वहाँ इतनी जल्दी उठा लेता है उस इंसान को। बहुत बुरा किया है, बहुत ज़्यादा। तो एक यूट्यूबर थी सपना चौधरी, और उनके हस्बैंड थे राजवीर चौधरी। वो 2 भाई थे, उनके जो हस्बैंड थे 2 भाई। ठीक है, तो उनकी जो पहली शादी हुई थी वो हुई थी सूरज से। तो सूरज की कोविड में डेथ हो गई। सूरज की, दोनों हस्बैंड वाइफ को दोनों को ही कोविड हुआ था। तो सपना जो है वो तो ठीक हो गई थी, लेकिन जो उनके पति हैं वो एक्सपायर हो गए थे। बहुत बड़ा दुख था, बहुत बड़ा संकट था वो उन पे। चलो उस दुख से वो जैसे तैसे निकले, दूसरे बेटा को देख के माँ बाप निकले। शायद उन 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 पे ही सबकी उम्मीद थी, आशा थी। उन्हें ही देख के सब खड़े हुए, सब एक बार फिर से इस दुख से बाहर निकले थे। ठीक है, अब उनकी शादी, सूरज एक्सपायर, जब उनके पहले पति एक्सपायर हुए थे सूरज, तो उनकी एक बेटी थी आरू, जो मतलब 5 महीने की थी, 5 से 6 महीने की थी। मई में एक्सपायर हुए थे वो, और दिसंबर में 17 दिसंबर का उनकी बेटी का बर्थडे था। तो वो 5 महीने की थी। ठीक है, वो एक्सपायर हो गए कोविड में। बहुत बड़ा दुख संकट था उनके लिए ये भी। उसके बाद में फिर 17 दिसंबर को उनकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था, पहला बर्थडे था उनकी बेटी का। तो उन्होंने, घर वालों ने उनकी शादी उनके देवर से कर दी, राजवीर चौधरी से कर दी। सपना की शादी हो गई थी राजवीर चौधरी से, उनके देवर के साथ दूसरी शादी हुई थी। फिर राजी खुशी परिवार में बहुत खुशियाँ थी, बहुत अच्छे से सब जी रहे थे, बहुत खुशियाँ थी। पता नहीं किसकी नज़र लगे उनके परिवार को, किसकी काली छाया उसके परिवार को पड़ गई कि वो भी एक्सीडेंट हो गया उनका, और वो भी इस दुनिया से चले गए। राजवीर चौधरी, एक औरत 24 साल की एज अब उनकी इस टाइम है, शायद 24 के ही समथिंग है, ऊपर नहीं है, इसके अंदर ही है, 24 के अंदर। 24 साल की एज में 2 शादी, 2 बार विधवा होना, 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, उनके सर से उनका पिता का साया हट गया। जो आरू है बेचारी,
पहले जो उनके जो पहले पिता हैं वो सूरज थे, सूरज की डेथ हो गई। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं उनसे उनकी मम्मी की शादी हुई थी उनके चाचा से, राजवीर चौधरी से। उनकी भी, वो भी अब दुनिया में नहीं रहे। 2 बार पिता का साया आया उनकी ज़िंदगी में और दोनों बार ही वो पिता का साया उसकी ज़िंदगी से चला गया। उन छोटी छोटी मासूमों का उनकी क्या गलती है? छोटी छोटी नादान परिंदे हैं, उनकी क्या गलतियाँ है? वो छोटी छोटी जो मासूम बेटियाँ हैं उनका क्या होगा बताओ। अब उस घर में कोई बेटा नहीं है, उस घर में कोई बेटा नहीं है। 2 बेटे थे, दोनों चले गए। उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसके 2 जवान बेटे चले गए 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर 2 जवान बेटे चले गए। भगवान, उस माँ का क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा उस माँ का। बहुत ही बुरा हुआ है उनके साथ। बहुत बड़ा अन्याय हो गया, बहुत ही बड़ा। लेकिन ये जहाँ तक है ये हकीकत ही है, झूठ नहीं है, फेक नहीं है। मुझे तो फेक ही लग रही थी, फेक नहीं है। अब कोई तो बता रहा है कि उनकी डेथ हुई थी 3 मई को, कोई बोल रहा है कि 5 मई को हुई थी। और इतना यंग जवान लड़का, बड़ा बहुत स्मार्ट लड़का, भगवान ने उठा लिया उसको। उन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी। फिर से बिछड़ गए दोनों। इतनी छोटी छोटी मासूम क्यूट सी बेटियां हैं 2-2, क्या होगा उनका। समझ नहीं आ रहा था मुझे तो। मैंने 2 दिन से इसलिए कोई वीडियो ब्लॉग, हिम्मत ही नहीं हो रही थी वीडियो ब्लॉग बनाने की, न डालने की। और मुझे तो जब मैंने सुना ना शाम के टाइम, मुझे 5 मई को पता चला था, बिल्कुल शाम के टाइम। मैं एकदम ऐसे सदमा सा हो गया मुझे। और मैं सही से रात को मैं सो नहीं पाई हूँ अच्छे से। मुझे जब भी मेरी आँख खुल रही थी ना रात में, वही सीन घूम रहा था। क्योंकि जब हम किसी के टच में रहते हैं और रेगुलरली मैं उनके वीडियो देखती थी, तो यही लगता है ना कि हम आमने सामने हैं सब कुछ। वो ब्लॉग में तो सब कुछ शेयर होता ही है, अपने घर का सब शेयर करते हैं। तो बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो गई थी मैं उनसे, उनके क्या कहते हैं स्वभाव से। बहुत अच्छा स्वभाव था, बहुत अच्छे नेचर के थे, बहुत ही अच्छे थे। तो बस ऐसे ही लगता है कि हाँ मैं घूम रही थी, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। उस औरत के साथ में इतना अन्याय कैसे हो गया। भगवान ने इतनी सी एज में उसे 2-2 बार विधवा कर दिया। क्या एज थी उसकी बताओ, क्या होगा। मुझे तो ये लग रहा है कहीं आसपास की होती तो मैं जाके देख आती, मिल आती जाके। लेकिन वो काफ़ी दूर है, शायद फतेहपुर सीकरी इधर है, वो फतेहपुर सीकरी की साइड है। और उनका जो एक्सीडेंट हुआ है ना वो मेरठ में ही हुआ है। मेरठ में किस जगह हुआ है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरठ में ही हुआ है, सब मेरठ में ही बता रहे हैं। और मेरे तो सर में भी इतना दर्द है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। अब किसी का दुख दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हे भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। बहुत ही बुरा हो गया, बहुत बुरा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ लास्ट करूं, क्या करूं क्या नहीं। मन ही नहीं हुआ 2 दिन से कोई वीडियो ब्लॉग बनाने का, डालने का मन नहीं हुआ। चलो बस वीडियो का यहीं कर देती हूँ एंड। मन नहीं कर रहा है कुछ भी बात करने का मेरा ज़्यादा। राधे राधे।